बाग के अंदर ही एक बहुत खूबसूरत महल भी तामीर कराया था जिसके कई दरवाजे थे। वह हाकिम 40 दिन तक उसी महल में रहकर छुट्टियां मनाता और अपने सिपाहियों को सख्त हुक्म दे रखा था कि कोई भी शख्स, चाहे उसका अपना बेटा ही क्यों ना हो, महल में दाखिल ना हो। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब परेशान थे कि मक्का के उमूर को जल्दी संभालना जरूरी है। वो 40 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्हें यह भी अंदेशा था कि कहीं हाकिम इसके बाद और ज्यादा देर रोक न ले। उन्होंने देखा कि बाघ के आम रास्ते से जाना नामुमकिन है, मगर सहरा की जानिब एक रास्ता है जहां से वीराने के जरिए उस महल के एक पिछले दरवाजे तक पहुंचा जा सकता है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब उस दरवाजे पर पहुंचे। सिपाही से कहा, जाकर अंदर इत्तेला दो कि मैं मक्के से आया हूं, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है। मगर सिपाही ने इनकार कर दिया। जब सिपाही ने इनकार कर दिया और कहा, अगर मैंने आपका नाम भी अंदर पहुंचाया तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी खामोशी से जवाब दिया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यह काम अल्लाह के जरिए पूरा होना है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब खतरे को कबूल करते हुए महल के अंदर चले गए। महल के बीचों बीच देखा कि हाकिम ए यमन सैफ बिन जी यजन अपने तख्त पर बैठा हुआ है। सिपाही ने आगे बढ़कर अर्ज की, एक इंतहा मुकद्दस और नूरानी शख्स मक्के से तशरीफ लाए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। यह सुनते ही हाकिम ने, जो अब तक किसी को मिलने की इजाजत नहीं देता था, यहां तक कि अपने बेटों को भी कत्ल करने का हुक्म दे चुका था, उसने फौरन कहा, जाओ उन्हें अंदर बुलाओ। यह बात साफ जाहिर कर रही थी कि सैफ बिन जी यजन मक्के से आने वाले किसी शख्स का पहले से इंतजार कर रहा था। सिपाही खुद हैरान था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने जो मना किया था अब वही शख्स शान से महल में तशरीफ ला रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अंदर दाखिल हुए। हाकिम ने आदर से इस्तकबाल किया और कहा, आप कहां से तशरीफ लाए हैं यह मैं बाद में पूछूंगा, पहले मैं आपसे कुछ बहुत अहम बात करना चाहता हूं। मेरे पास अंबिया के सहीफों से ये इल्म पहुंचा है कि मक्के में बहुत जल्द खुदा का आखिरी रसूल तशरीफ लाने वाला है। जब वह रसूल इस दुनिया में आएगा तो उसके वालिद का इंतकाल हो चुका होगा और कुछ अरसे बाद उसकी वालिदा भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगी। इसके बाद उसका दादा उसकी परवरिश की जिम्मेदारी लेगा। फिर वह दादा एक बार मेरे पास यमन आएगा और मैं उस रसूल के लिए रखी हुई 3 अमानतें उसे सुपुर्द करूंगा। मैं उस दादा का और उस बच्चे का तब से इंतजार कर रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि जब मक्का में वह बच्चा आपको नजर आए जिसकी दोनों कांधों के बीच मोहरे नबुव्वत हो, जिस पर लिखा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो फौरन मुझे पैगाम भिजवाइएगा, क्योंकि